बैठोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, लिखोगे और फिर इसको अप्लाई कर दोगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप अपनी इस बॉडी के वर्ल्ड के सबसे बढ़िया डॉक्टर बन जाओगे। क्या खाना है क्या नहीं खाना सब समझ आ जाएगा। और एक बात और समझ आ जाएगी, ये बॉडी ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ये खुद अपने आप को ठीक करती है। इसको एक अच्छे खाने की जरूरत है, अच्छे माइंड सेट की जरूरत है, अच्छी नींद की जरूरत है और अच्छे लोगों में रहने की जरूरत है। अगर ये चार काम करोगे तो आपकी जिंदगी चेंज होनी तय है। 1 मिनट में सबसे पहले आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 10 साल पहले 16 किलो, अभी तक 26 किलो 26 केजी फैट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करेंगे वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। आज का सेशन बहुत ज्यादा पावरफुल था। मैं आपको 2-3 बातें बताने वाला हूं, अगर आप वो समझ जाओगे तो जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ना तो हमारे में कोई खाने पीने की प्रॉब्लम है, ना ही ऐसा है कुछ जो हमें पता नहीं है। एक्चुअल में मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, हम ब्रेन से बीमार हैं। यहां पे हाथ लगाओ, यहां पे हम पूरी दुनिया की नॉलेज रख रहे हैं। कौन इंसान क्या कर रहा है, किसी का करेक्टर कैसा है, किसी का माइंड सेट कैसा है, कोई तरक्की कर रहा है, कोई फेल हो रहा है, किसी पे लोन है, किसी का क्या होएगा। एक इंसान को आप जानते नहीं हो जो हो आप खुद। उसके साथ कभी आप 20 मिनट भी दिन में बैठे नहीं हो, 20 मिनट भी आपने खुद के साथ नहीं लगाए हैं। अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो आपका सिर्फ खाने पीने पे कंट्रोल नहीं होएगा, आपका अपनी जिंदगी पे कंट्रोल हो जाएगा। यहां पे हम लोग कपड़े वो पहन रहे हैं जो लोगों को अच्छे लगते हैं, खाना वो खा रहे हैं जो लोगों को अच्छा लगता है, जिंदगी वैसे जी रहे हैं जिससे लोगों को हम खुश करना चाहते हैं। पर एक लाइन लिखी, आप किसी को खुश कर पाए हो? जिंदगी सारी निकल गई है। आप एक इंसान का नाम लिखो जिसको आप खुश कर पाए हो, तो आप समझो कि आप कर क्या रहे हो। एक इंसान का पूरी 90 साल की उम्र में नाम लिखो जो बोले कि तुम, मैं आपसे खुश हूं। एक इंसान का नाम लिखो, फिर ये जिंदगी समझ आएगी आपको। एक्चुअल में आपको ये लाइफ ही समझ नहीं आई है। हमें लगता है हम ये 2 बच्चे पैदा करने के लिए आए हैं इस दुनिया पे, हमें लगता है कि हम कुछ पैसे कमाने के लिए आए हैं, हमें लगता है कि हम अमीर होने के लिए आए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता है। आप खुद को पहचानिए कि आप क्या हो। आप ये दिन में 5 बार खाने के लिए पैदा नहीं हुए, ये तो पेट्रोल है हमारी बॉडी का। अगर आप गाड़ी में पेट्रोल ही भर दोगे, सीटों पे भी पेट्रोल ही रख दोगे, तो कोई अकलमंदी नहीं है। गाड़ी चलने के लिए सिर्फ पेट्रोल चाहिए, खाना हमारी इस बॉडी को चलाने के लिए चाहिए, जिंदगी खाना नहीं है। आप मिस्टेक कहां पे हो रही है आप समझिए। मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं, आप कर लो, जिंदगी चेंज हो जाएगी। कल भी मैं एक संत की स्टोरी सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि एक बंदे ने 20-25 साल जंगलों में जाके तप किया, उसको ज्ञान हुआ कि तेरे को अपने बच्चों के साथ रहना है। संतों के पास कोई चला गया, कहता मैं बहुत दुखी हूं, मेरी घरवाली मर गई है, मैं मरना चाहता हूं, मैं दुनिया छोड़ना चाहता हूं, मेरे को संत बना लो। उन्होंने बिठा लिया, कहता बैठ जा, तू तो भगवान से नफरत कर रहा है, तू तो ये सोच रहा है कि मेरी घरवाली मर गई है तो तेरे साथ भगवान ने बहुत बुरा कर दिया है, तो संत बन के तू क्या करेगा, तेरा तो विश्वास ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने बोला कि तुमको बच्चों को पालना है, फैमिली का ध्यान रखना है, ये जन्म जो है आपका उसका ध्यान रखिए। गृहस्थ इंसान सबसे बड़ा संत होता है, जो अपनी फैमिली का ध्यान रखता है, जो बच्चों का ध्यान रखता है। जो खाके ही 40 साल पहले ही मर गया, उसने अपनी फैमिली का कहां पे ध्यान रख दिया, उसको तो जिंदगी समझ नहीं आई है। और उन्होंने बोला कि हमें 25 साल लगे हैं ये 4 बातें सीखने के लिए। आप 25 साल जंगलों में मत खराब करो, आपको जो बोला जा रहा है उससे ही आपकी मुक्ति हो जाएगी। आप सिर्फ सही खाओ, सही सोचो, किसी का बुरा मत करो। जो भी आपकी जिंदगी में चैलेंज है उसको हंस के सहो, भगवान आपका टेस्ट ले रहा है, आपके ऊपर ब्रेन लगा है जो हर प्रॉब्लम का हल जानता है। आप घबराओ मत, आप नेगेटिव मत हो, तब आपकी जिंदगी चेंज होएगी। आपको 25 साल जंगलों में, ऐसे ही हम लोग 10 साल से ये सब कर चुके हैं। हम जो आपको सिर्फ बोल रहे हैं वो 4 काम कर दो,
आपकी लाइफ बिल्कुल हमारे जैसी हो जाएगी। और आप, हमें 10 साल लगे हैं, आपको 10 नहीं लगेंगे। लिखिए, 4-5 बातें मैं लिखवाता हूं आपको, वो करो, जिंदगी चेंज होनी तय है। सबसे पहले लिखिए, सारा न्यूट्रिशन यूज करके आइडियल वेट पे आके फैट से मसल 1.5 गुना करने हैं। 50% जिंदगी आपके कंट्रोल में आ जाएगी अगर आप आइडल वेट पे हो। फैट से मसल 1.5 गुना है, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, माइंड सेट अच्छा हो जाएगा, सोच अच्छी हो जाएगी, खाने पीने पे कंट्रोल हो जाएगा, बोलने पे कंट्रोल हो जाएगा, अगर ये पहला ही काम आपने कर दिया। और इसको करने के लिए होएगा कैसे, ये इतना आसान नहीं है जितना हम लोग बोलते हैं। नंबर 1 पे ज्यादा से ज्यादा उन लोगों में रहिए जिनका गोल सेम है। 96% लोग यहाँ पे मेंटली बीमार हैं, डिप्रेशन में हैं, और हम उन लोगों में हैं। हमें वही सही लगने लग गया है कि सारा दिन गलत खाना ही है। फिर क्या हो गया, कुछ लोग तो कहते हैं आई खाने के लिए हैं, खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन आपको यह पता नहीं है कि आधी जिंदगी जियोगे अगर खाने के लिए ही पैदा हुए हो। आपको उन लोगों में रहना है जिनके जैसा बनना चाहते हो। नंबर 2, चेक करिए कि लोगों की जिस काम के लिए आप कर रहे हो वो हो रहा है, ग्रोथ हो रही है उनकी। 25 साल में रनिंग एक्सरसाइज करता रहा, जिम जाता रहा, ना मेरा वेट कम हुआ, ना मेरे साथ किसी का बंदे का कम हुआ, मैं फिर भी जा ही गया। तो ये रॉन्ग है। आप इस कॉल पे हो, आप चेक करो, लोग फिट हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही है, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। फिर ये चेक करो तुम्हारे हो रहे हैं। अगर तुम्हारे नहीं हो रहे तो ना तो सिस्टम में प्रॉब्लम है, ना न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम है, फिर आप में प्रॉब्लम है। आपने उसको ठीक करना है। और नंबर 4 लिखिए, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा यंत्र आपकी जिंदगी चेंज करने के लिए, क्या आपका कोई मेंटर है? मेंटर का मतलब ये नहीं है कि जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो। मेंटर का मतलब ये भी नहीं है, अगर उसका चेक का मतलब ये भी नहीं है कि वो उससे फिट है। मेंटर का मतलब ये है कि आपका ब्रेन उसकी बात मानता है, उसको बोलते हैं मेंटर। आपका ब्रेन उस इंसान की बात मानता है तो आप उसको मेंटर बोल सकते हो। वो आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, आपसे गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, आपसे कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आपका ब्रेन कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में ढूंढ चुका है जिसकी वो बात मानता है और आप उसके जैसा बनना चाहते हो, तो ये इतना आसान है कि नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। उसकी कॉपी करिए, उससे पूछिए कि मेरे को क्या करना है, और कर दीजिए, जिंदगी चेंज हो जाएगी। नंबर 5 लिखिए, जिसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चल सकती। क्या आपकी रिस्पेक्ट है? अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो आप चाहे आइडल वेट पे हो, चाहे आपको मेंटर मिल गए हैं, चाहे आपको कुछ भी मिल गया, आप उस सिस्टम में ज्यादा देर नहीं रह पाओगे। ये ब्रेन उस इंसान की कभी बात नहीं मानता जिसने एक बार उसको करेक्टरलेस बोल दिया, एक बार कुछ बुरा बोल दिया। जब वो बोलना शुरू करता है तो ये ब्लॉक कर देता है कि इसकी बकवास नहीं सुननी, साले को भौंकने दे, बंद कर इसको, ये कहता है ये कंप्यूटर। और जिस दिन आप इसको समझ गए, वर्ल्ड में सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का मन है। वो सुबह उठने नहीं देता, हर गलत काम करने के लिए मजबूर करता है। और हर ग्रंथ में लिखा है, मन जीते जग जीत। मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा ये सब करने से। और मन पे कंट्रोल होता है खाने पे कंट्रोल करने से, बोलने पे कंट्रोल करने से, बॉडी में बैलेंस बनाने से। अगर हमारा खाने पे ही कंट्रोल नहीं है तो आपकी लाइफ को कोई भी घुमा देगा, कोई भी घुमा देगा, कुछ भी बोलेगा, आपको टेंशन हो जाएगी, आप मरने के लिए तैयार हो जाओगे। और ये लाइफ इतनी आसान नहीं है। आपको अपनी लाइफ को डिजाइन करना है। आप इस पूरे यूनिवर्सल के मालिक हो, आप खुद भगवान हो, आप अपने आप को पहचानिए। आप सारी एनर्जी लोगों पे मत लगाइए, दुनिया पे मत लगाइए, आपको समझ नहीं आएगी कि आपकी लाइफ गुजर कैसे गई है। खुद को जानो, खुद को। आप यहाँ पे 2 बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आए हो, आप कोई बड़ा घर बनाने के लिए भी नहीं आए हो। जिस दिन आप अपने आप को समझ जाओगे, पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोगों को खुश करने के लिए जी रहे हैं और खुश इस दुनिया में कोई हुआ नहीं। कोई आपसे खुश होने वाला नहीं है। किसी गलत फहमी की जिंदगी मत रहना। अपने आप को खुश कर दो, ये जन्म सफल हो जाएगा। अपना आप क्या चाहते हो, कभी तो अपने बारे में 10 मिनट बैठ के सोचो कि तुम क्या चाहते हो। सारे, ना कोई सस खुश हुई है, ना कोई सौरा खुश हुआ है, ना कोई भरा खुश हुआ है, ना साला बाप खुश हुआ है, ना बेटा खुश हुआ है, ना घर वाली खुश हुई है। चल क्या रहा है? पूरी की पूरी जिंदगी निकल गई है। जो देखता है इंसल्ट करके, बेइज्जती करके चला जाता है। और हमें लगता है कि ये सही बोल रहा है, ये इसलिए बोल रहा है कि आप ये करने के लिए आए ही नहीं थे इस जन्म में।
आप करने आए थे अपनी जिंदगी को चेंज, अपनी आत्मा को पावरफुल। और आत्मा पावरफुल होती है सुबह 20-25 मिनट भगवान का नाम लेने से, दिन में सारा दिन भगवान को थैंक यू बोलने से, लोगों की हेल्प करने से, माँ बाप की सेवा करने से। ये मिलता है आत्मा की पावर, और फिर होता है मन पे कंट्रोल। और ये सारे का सारा सिस्टम अगर आपको समझ आ गया तो ये डिसाइड करता है कि आपकी सेहत कैसी है। जिस इंसान की सेहत अच्छी नहीं है, उसका कोई रिश्ता अच्छा नहीं है, उसके माइंड का बैलेंस सही नहीं है, उसका कोई खाने पीने पे कंट्रोल नहीं है, उसका कोई बोलने पे कंट्रोल नहीं है, वो जो भी कर रहा है उसको भी पता है कि गलत है, लेकिन उससे होता ही नहीं है। शाम को उसको वो दारू वाले याद आ जाते हैं, सुबह उससे उठा नहीं जाता, और दिन में वो ऐसे ही अपने आप को पॉजिटिव और नेगेटिव करता करता ही पूरा दिन बिता देता है। लेकिन थोड़ा सा चेंज करिए, सुबह के 2 घंटे अपने आप पे लगाइए जब दुनिया सो रही है। सुबह के 2 घंटे अपने आप पे लगाइए, अपने आप को पहचानिए आप क्या हो। आप इस पूरे यूनिवर्सल के मालिक हो, आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। भगवान ने आपको चुना है करोड़ों लोगों की जिंदगियां चेंज करने के लिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप को करिए। 3 साल के लिए इस दुनिया से ब्लॉक करो अपने आप को। कोई शादी, कोई बर्थडे, कोई फंक्शन उस दिन हो, अगर जिस दिन आपकी मीटिंग है छोड़ दो उसको। बहुत शादियां देख लिया आपने, बहुत बर्थडे मना लिए। अपने लिए जियो, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करो अगर ये जिंदगी में बदलना है। नहीं तो पूरी के पूरा सिस्टम ही प्रॉब्लम में है। और वो खाना आपको खिलाया जा रहा है जो सीधा हॉस्पिटल पहुंचाएगा, सीधे का सीधा। कारण क्या है कि हम लोग अमीर हो गए हैं, पैसा आ गया है, लेकिन सेहत अगर खराब हो गई तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमको इसकी नॉलेज है। सुबह 5 मिनट अपने गोल के बारे में सोचिए, 20-25 मिनट एक्सरसाइज जरूर करिए, चाहे सिर्फ गर्दन हिलाओ, हाथ हिलाओ, पैदल चलो, लेकिन इस बॉडी के लिए कुछ करो जरूर। इस बॉडी से बड़ा हम सफर आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाओ। कभी किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, बुरा करना नहीं है। भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे। और हमारी बहुत टीम आज मलेशिया गई है, उनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। और आधी वेकेशन पहले हो गई थी, आधी अभी हो रही है, और बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं। और इस ये महीना हमारे पास लास्ट एंड नेक्स्ट वेकेशन का, जनवरी लास्ट महीना, अपना वॉल्यूम चेक करिए, अपनी एक्टिव वर्टिंग चेक करिए। और ये महीना लास्ट है आपका सुपरवाइजर रिक्वालिफाई करने का। 1 फरवरी को आपकी सारी टीम ऊपर चली जाएगी। अगर आपका पूरे साल में 10,000 वॉल्यूम नहीं हुआ है, और किसी 2 महीने में 4,000 नहीं हुआ है, या फिर लास्ट महीना है 4,000 वॉल्यूम करने का, चाहे आप प्रेसिडेंट टीम हो, सुपरवाइजर भी नहीं रहोगे अगर क्वालिफाई नहीं किया, 35% पे आईडी आ जाएगी। अपने कोच को फोन करिए। ये हर्बलाइफ कंपनी का बहुत पावरफुल सिस्टम है, इसको समझना पड़ेगा। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत, जो सीखने के लिए रेडी हो। थैंक यू जितिन जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए गुरमुख सर के लिए। एंड बिल्कुल ये सिस्टम बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये हर एक इंसान को एक्टिव रखना चाहते हैं। एंड अगर आपको एक्टिव रहना है सो अपने कोचिंग से पूछिए, रिक्वालिफिकेशन अपनी देखिए, एंड अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए, अपने खाने पीने का ख्याल रखिए। सो थैंक यू।